अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हैदर इस्लामिक मोटिवेशन में आपका स्वागत है। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आपके गुनाह बस बहुत ज्यादा हो गए हैं? जैसे आपकी गलतियां एक पहाड़ बन गई हैं जो आपकी जिंदगी पर एक बड़ी परछाई डाल रही हैं, और आप सोचने लगते हैं, क्या अल्लाह मुझ जैसे इंसान की भी सुनता है? आप नमाज पढ़ते हैं, आप दुआएं मांगते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है जैसे आपके शब्द बस छत से टकराकर एक खाली कमरे में गूंज रहे हैं। आप दूसरे लोगों को देखते हैं कि उनकी दुआएं कबूल हो रही हैं, और आपके दिल में शक का एक कांटा चुभने लगता है। शायद मैं उतना अच्छा नहीं हूं, शायद मैं बहुत भटक गया हूं। किन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इस्लाम में एक अटूट वादा है, सीधे अल्लाह की तरफ से एक ऐसी गारंटी जो इतनी शक्तिशाली, इतनी पक्की है कि ये इस शक को पूरी तरह से चकनाचूर कर देती है। और इसका सबूत उस आखिरी जगह मिलता है जहां आप देखने की सोच भी नहीं सकते। मेरे साथ बने रहें, क्योंकि आज हम इस बात का सबूत उजागर कर रहे हैं कि आप कोई भी हों या आपने कुछ भी किया हो, जब आप दुआ करते हैं तो अल्लाह सुनता है। अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है तो आप अकेले नहीं हैं। ये एक जाल है, उस एक की तरफ से कानाफूसी है जिसे आपकी नाउम्मीदी से फायदा होता है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इस्लाम में एक अटूट वादा है, सीधे अल्लाह की तरफ से एक ऐसी गारंटी जो इतनी शक्तिशाली, इतनी पक्की है कि ये इस शक को पूरी तरह से चकनाचूर कर देती है। और इसका सबूत उस आखिरी जगह मिलता है जहां आप देखने की सोच भी नहीं सकते। मेरे साथ बने रहें, क्योंकि आज हम इस बात का सबूत उजागर कर रहे हैं कि आप कोई भी हों या आपने कुछ भी किया हो, जब आप दुआ करते हैं तो अल्लाह सुनता है। इस दुनिया की जिंदगी बहुत शोरगुल वाली है। ये सोशल मीडिया की भिनभिनाहट, कुछ बनने का दबाव, लगातार तुलना और लाखों ध्यान भटकाने वाली चीजों से भरी है। इसमें खो जाना आसान है, गलतियां करना आसान है। आखिरकार हम इंसान हैं, हमें गलतियां करने के लिए ही बनाया गया है। लेकिन कभी-कभी उन गलतियों का वजन एक ठोकर जैसा नहीं, बल्कि ऐसा लगता है जैसे आप कुचले जा रहे हैं। आपको याद आती है वो नमाज जो छूट गई, वो वादा जो आपने तोड़ा, वो कड़वे शब्द जो आप वापस नहीं ले सकते। हर याद के साथ नाकाबिल होने का वो एहसास बढ़ता ही जाता है, और शैतान इन्हीं लम्हों का इस्तेमाल करता है, सिर्फ आपको दुखी करने के लिए नहीं, बल्कि आपको ये महसूस कराने के लिए कि आप रहमत के लायक ही नहीं हैं। वो चाहता है कि आप यकीन कर लें कि आपके और आपके बनाने वाले के बीच का रास्ता बंद हो चुका है। वो चाहता है कि आप सोचें कि मदद के लिए हाथ उठाने से पहले आपको एकदम सही होना पड़ेगा। तो क्या होता है? आप मांगना बंद कर देते हैं, या आप मांगते हैं लेकिन आपके दिल में कोई सच्चा यकीन नहीं होता। आप शब्द तो कह रहे हैं, लेकिन आप असल में उम्मीद नहीं करते कि उनका जवाब दिया जाएगा। ये मायूसी की भावना सबसे खतरनाक रूहानी हालतों में से एक है, क्योंकि ये आपको कायनात में उम्मीद और ताकत के सबसे बड़े स्रोत से काट देती है, यानी खुद अल्लाह से। ये आपको भुला देती है कि आप किससे बात कर रहे हैं। आप भूल जाते हैं कि उसकी रहमत आपके गुनाहों से कहीं ज्यादा बड़ी है। आप भूल जाते हैं कि वो अर-रहमान, सबसे ज्यादा रहम करने वाला, और अल-गफूर, सब कुछ माफ करने वाला है। और आप उसके सबसे सीधे और अविश्वसनीय वादे को भूल जाते हैं। कुरान के दिल में अल्लाह हमें एक सीधा हुक्म और एक सीधा वादा दोनों देता है। सूरह गाफिर में वो कहता है, और तुम्हारे रब ने कहा, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। शब्दों पर ध्यान दे। ये नहीं है मैं शायद जवाब दूंगा या मैं जवाब दूंगा अगर तुम काफी अच्छे हो। ये एक सरल, गहरा और पक्का बयान है। मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा।
ये बुनियाद है, ये अल्लाह की गारंटी है। अब सबूत के लिए, वो सबूत जो इतना अकाट्य है कि उसे हमारे दिलों से हर शक को मिटा देना चाहिए। इसे खोजने के लिए हमें इतिहास के सबसे घमंडी, सबसे नाफरमान, सबसे ज्यादा लानत भेजे गए मखलूक की कहानी को देखना होगा, इब्लीस, यानी शैतान। सोचिए उसने क्या किया। जब अल्लाह ने फरिश्तों और इब्लीस को आदम को सजदा करने का हुक्म दिया, तो इब्लीस ने इनकार कर दिया। इसलिए नहीं कि वो भूल गया, बल्कि खालिस तकब्बुर, अहंकार की वजह से। उसने खुलेआम अल्लाह के सीधे हुक्म की नाफरमानी की। इस सबसे बड़ी नाफरमानी के लिए अल्लाह ने उस पर लानत भेजी और उसे हमेशा के लिए अपनी रहमत से निकाल दिया। उसी पल हमेशा के लिए सजा सुनाए जाने के बाद इब्लीस क्या करता है? वो एक दुआ करता है। वो कहता है, मेरे रब, तो मुझे उस दिन तक मोहलत दे जब तक वे फिर से उठाए जाएंगे। वो अल्लाह से क़यामत के दिन तक अपनी जिंदगी बढ़ाने के लिए कहता है। जरा यहीं रुकिए। इंसानी सोच कहेगी, सवाल ही नहीं उठता। अल्लाह उस एक की ख्वाहिश क्यों पूरी करेगा जिसने अभी अभी सबसे बड़ी बगावत की है? उस एक को कुछ क्यों दिया जाए जिस पर कयामत तक के लिए लानत है? लेकिन अल्लाह के काम हमारी सीमित सोच से बंधे नहीं हैं। वे उसकी अपनी आसमानी सिफात, गुणों से बंधे हैं। अल्लाह ने अपनी असीम शक्ति और हिकमत से कहा, तो बेशक तू उन लोगों में से है जिन्हें मोहलत दी गई है। उसने दुआ कबूल कर ली। उसने इब्लीस की पुकार का जवाब दिया। इस बात को अपने अंदर उतरने दीजिए। जिसने आपको बनाया, आसमानों और जमीन के रब ने अपने सबसे बड़े दुश्मन की दुआ कबूल कर ली। तो मैं आपसे पूछता हूं, और मैं खुद से पूछता हूं, अगर अल्लाह ने इब्लीस की दुआ का जवाब दिया, जो अपनी नाफरमानी से पहचाना जाता है, तो आपको किस बात पर लगता है कि वो आपकी दुआ का जवाब नहीं देगा, जो उसका बंदा है और अपने गुनाहों पर शर्मिंदा है? आपको क्यों लगता है कि वो आपकी नहीं सुनेगा, जो ठोकरें खाते हुए भी उसकी ओर लौटने की कोशिश कर रहा है? ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, ये हम में से हर एक के लिए एक शक्तिशाली सबक है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि अल्लाह की सिफत अल-मुजीब, यानी दुआओं का जवाब देने वाला, मांगने वाले की नेकी पर निर्भर नहीं है। दुआ का दरवाजा हर किसी के लिए खुला है। गुनाहगार, संघर्ष करने वाला, टूटा हुआ, भटका हुआ। जो इंसान दुआ करेगा, अल्लाह उसकी सुनेगा। ये उसका वादा है। ये वादा सिर्फ इतिहास की किताबों में बंद नहीं है, ये आज भी जिंदा है। उन आम लोगों की जिंदगी में हो रहा है जो वो असाधारण पुकार करते हैं। वही रब जिसने इब्लीस को जवाब दिया, वो अभी हर एक दिन अपने बंदों को जवाब दे रहा है। मैं आपको एक भाई की कहानी सुनाता हूं, जिसे हम बिलाल कहेंगे। बिलाल कर्ज में डूब रहा था। ये छोटी सी शुरुआत थी, लेकिन नौकरी छूटने और कुछ गलत फैसलों के कारण यह बढ़ता ही चला गया। जल्द ही उसे धमकी भरे फोन और खत आने लगे और शर्मिंदगी उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। वो सो नहीं पाता था। वो अपने परिवार की आंखों में भी नहीं देख पाता था। उसे लगता था कि वो पूरी तरह से नाकाम हो गया है और उसका ईमान अब तक के सबसे निचले स्तर पर था। वो नमाज पढ़ता, लेकिन उसका दिमाग इतनी चिंताओं से भरा होता था कि शब्द खोखले लगते थे। उसे अल्लाह से मदद मांगने में बहुत शर्म आती थी, ये महसूस करते हुए कि ये मुसीबत उसने खुद ही खड़ी की है। एक रात वो पूरी तरह से टूट गया। वो बिल्कुल हिम्मत हार चुका था। वो रात के आखिरी पहर में उठा, एक ऐसा वक्त जब अल्लाह सबसे निचले आसमान पर उतरता है और पूछता है, कौन है जो मुझे पुकार रहा है कि मैं उसे जवाब दूं? आंखों से आंसू बहते हुए बिलाल ने आखिरकार सब कुछ कह दिया। उसके पास कोई सजे सजाए शब्द नहीं थे।
उसने बस अपने दिल से बात की, जैसे कोई बच्चा अपने पिता से बात करता है। उसने कहा, या अल्लाह, तू मेरी हालत देख रहा है। मैंने गड़बड़ कर दी है। मैं डूब रहा हूं और मेरे पास खुद को बचाने की कोई ताकत नहीं है। मैं कमजोर हूं, लेकिन तू अल कादिर सर्वशक्तिमान है। मैं टूटा हुआ हूं, लेकिन तू अल जब्बार टूटे हुए को जोड़ने वाला है। प्लीज बस मुझे एक रास्ता दिखा दे। मेरे पास तेरे सिवा कोई और ठिकाना नहीं है। उसने उस सच्चाई के साथ दुआ की जो खालिस बेबसी से निकली थी। रातों रात कुछ नहीं बदला, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल गया। उसे महीनों में पहली बार थोड़ी सी शांति महसूस हुई। कुछ दिनों बाद एक पुराने सहकर्मी ने, जिससे उसने सालों से बात नहीं की थी, उसे अचानक एक नौकरी के बारे में बताने के लिए फोन किया जो अभी सार्वजनिक भी नहीं हुई थी। ये एक मुश्किल मौका था, लेकिन बिलाल ने आवेदन किया। उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। फिर उसे नौकरी मिल गई। तनख्वाह इतनी थी कि वो अपने कर्ज को एक मैनेजेबल प्लान में बदल सके। ये कोई लॉटरी नहीं थी, ये एक जीवन रेखा थी। ये एक ऐसे दरवाजे का खुलना था जो एक ठोस दीवार में था। अल्लाह ने उसकी बेताब पुकार का जवाब आसमान से पैसे बरसाकर नहीं, बल्कि एक ऐसा रास्ता बनाकर दिया जिसे वो कभी खुद नहीं बना सकता था। फिर एक बहन की कहानी है जिसे हम फातिमा कहेंगे। फातिमा एक नेक जीवन साथी के लिए तरस रही थी, क्योंकि वो अपनी सभी सहेलियों को शादी करते देख रही थी। जैसे जैसे साल बीतते गए, उसका अकेलापन बढ़ता गया और साथ ही शक का एक बीज भी। शायद मुझ में कुछ गड़बड़ है, शायद ये मेरे लिए लिखा ही नहीं है। उसकी दुआएं एक सच्ची बातचीत के बजाय एक चेकलिस्ट की तरह महसूस होने लगी। फिर उसने एक लेक्चर सुना जिसमें बताया गया कि दुआ का एक अहम हिस्सा पूरा यकीन रखना है, यकीन कि अल्लाह जवाब देगा। उसमें उस हदीसे कुदसी का जिक्र था जिसमें अल्लाह कहता है, मैं वैसा ही हूं जैसा मेरा बंदा मेरे बारे में गुमान करता है। फातिमा को एहसास हुआ कि वो नाउम्मीदी की उम्मीद करते हुए दुआ कर रही थी। वो एक चमत्कार मांग रही थी, लेकिन दिल टूटने के लिए तैयार थी। तो उसने अपना पूरा तरीका बदल दिया। उसने अपनी दुआएं मांगे गिनाने से नहीं, बल्कि अल्लाह की तारीफ करके शुरू की। वो कहती, या अल्लाह, तू अल वहाब, तोहफे देने वाला है। तूने जकरिया अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे में एक बच्चा दिया। मेरी हालत तो तेरे लिए कुछ भी नहीं है। उसने यकीन के साथ दुआ करना शुरू कर दिया, ये मानते हुए कि अल्लाह का वक्त एकदम सही है और उसके लिए उसकी योजना उसकी अपनी योजना से बेहतर है। उसने उससे सिर्फ एक शौहर के लिए नहीं, बल्कि उसके फैसले के साथ सुकून के लिए भी मांगा, चाहे वो कुछ भी हो। सबसे पहली चीज जो बदली वो उसका दिल था। चिंता मिट गई और उसकी जगह एक गहरी शांति ने ले ली। वो अपनी सहेलियों के लिए ईर्ष्या के बजाय खुशी महसूस करने लगी। कुछ महीने बाद एक पारिवारिक संबंध के जरिए, जिसके बारे में वो भूल चुकी थी, उसे एक अच्छे आदमी से मिलवाया गया। सब कुछ सहज, मुबारक और सही लगा। उसकी दुआ कबूल हुई, लेकिन तभी जब उसने उस एक के साथ अपना रिश्ता ठीक कर लिया जिससे वो मांग रही थी। कबूलियत दो हिस्सों में आई। पहला, उसके दिल में सुकून, और दूसरा, वो शौहर जिसके लिए वो तरस रही थी। ये दिखाता है कि अल्लाह कभी कभी हमें वो देता है जिसकी हमें जरूरत होती है, इससे पहले कि वो हमें वो दे जो हम चाहते हैं। ये परियों की कहानियां नहीं हैं, ये अल्लाह के वादे के असल जिंदगी के उदाहरण हैं। करन में डूबा भाई, उम्मीद खोती बहन और आप, हम सब में जो एक बात कॉमन है वो हमारी कमालियत नहीं है, बल्कि ये हकीकत है कि हम उसकी ओर मुड़ते हैं। ये हाथ उठाने का एक सरल काम है, चाहे हम कितना भी नाकाबिल महसूस करें, और उस एक को पुकारना है जो सुनने के लिए बेताब है। दुआ का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। ये वो एक दरवाजा है जो कभी बंद नहीं होता,
चाहे दिन का कोई भी समय हो या आपके दिल की कोई भी हालत हो। आपका अतीत आपको अयोग्य नहीं बनाता। आपके गुनाह आपको सबसे ज्यादा रहम करने वाले की नजर में परिभाषित नहीं करते। वही रब जिसने इब्लीस की विद्रोही पुकार और बिलाल और फातिमा की बेताब पुकारों का जवाब दिया, वो आपको सुन रहा है। अभी इसी पल में वो उन शब्दों को जानता है जो आपको नहीं मिल रहे, उस दर्द को जानता है जिसे आप बयां नहीं कर सकते, और उस उम्मीद को जानता है जो आपके अंदर टिमटिमा रही है। तो उसे पुकारो, सच्चाई के साथ, यकीन के साथ, उम्मीद के साथ। उससे नामुमकिन मांगो, क्योंकि उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। और अगर इस याद दिलाने से आपको थोड़ी भी उम्मीद मिली है, तो इसे यहीं रुकने न दें। इस वीडियो को शेयर करें। आप कभी नहीं जानते कि आपकी टाइमलाइन पर या आपके फैमिली चैट में कौन वही खामोश बेबसी महसूस कर रहा है, जो इतना खोया हुआ महसूस करता है कि मांग भी नहीं सकता। आपका एक शेयर उनके लिए अपने रब से फिर से जुड़ने के लिए एक जीवन रेखा हो सकता है। इसे अपने और उनके लिए एक सदकाए जारिया बनने दें। सरेंडर करने में ही असली ताकत है। आपकी पुकार में उसका जवाब है। अपने हाथ उठाओ, वो सुन रहा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखें ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। अल्लाह हाफिज।